एपिसोड को शुरू करने से पहले भाई लोग मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि झाओ युआन ने एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर दिया था झाओ मुशेन के ऊपर, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि झाओ मुशेन झाओ युआन के उस अटैक से बच गया होता है और ये मन में कहता है कि मैंने बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था कि ये भी कर पाएगा। और अगर डिवाइन डेथ सब्स्टिट्यूट कर्स नहीं होता जिसे पर्सनली सुप्रीम सोर्ड जिन ने मुझे दिया था तो शायद मैं सच में मर चुका होता और मुझे हर हालत में जल्द से जल्द इस बंदे को खत्म करना ही होगा। और फिर झाओ युआन झाओ मुशेन से कहता है कि क्या हुआ और क्या तुमने अब भी कुछ छिपा रखा है। और फिर झाओ मुशेन कहता है कि तुम बस इंतजार करो। और ये कहते ही झाओ मुशेन जमीन पे बैठ जाता है और किसी तरीके की टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है जिस वजह से उसके आसपास की जेनेसिस क्यू उसके पास में इकट्ठी होने लगती है और देखते ही देखते उसके ऊपर एक बैरियर भी बन जाता है। और इसे देख के झाओ युआन मन में कहता है कि ये तो एक शील्ड है और क्या इसका इरादा मेरे अटैक्स के खिलाफ खड़े होने का है और ये कोई स्मार्ट चॉइस नहीं है। तो फिर चलो देखते हैं कि तुम्हारे मन में किस तरीके की ट्रिक्स है। और ये कहने के बाद झाओ युआन जेनेसिस क्यू को रिलीज करने लगता है और झाओ मुशेन की शील्ड के ऊपर काफी सारे एक के बाद एक करके खतरनाक अटैक करने लगता है और झाओ युआन का हर एक अटैक काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट कर रहा होता है। और ऐसा होता हुआ देख झाओ युआन मन में कहता है कि ये काफी ज्यादा अजीब है और अगर मैं इसी तरीके से अटैक करता रहा तो पक्का इसकी ये शील्ड टूट जाएगी। और तभी झाओ मुशेन कहता है कि स्वॉलो एंड ट्रांसफॉर्म। और झाओ मुशेन का ऐसा कहते ही उसकी शील्ड के अंदर पिंक और पर्पल कलर की जेनेसिस क्यू जाने लगती है। और इस नजारे को देख के सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा दिखता है कि झाओ मुशेन की शील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है और ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये दो जेनेसिस क्यू की वेव्स इससे बिलोंग नहीं करती हैं और इसे इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है और बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ पे चल क्या रहा है। और ऐसा होता देख झाओ युआन भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, ये जेनेसिस क्यू तो वहाँ से आ रही है। और झाओ मुशेन वू याओ और सुई वई की जेनेसिस क्यू को अपने इस्तेमाल के लिए एक्सट्रैक्ट कर रहा है। और झाओ मुशेन कैसे करने की वजह से सुई वई और वू याओ इन दोनों को ही प्रॉब्लम हो रही होती है जिस वजह से इन दोनों को ही झाओ मुशेन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इन दोनों की जेनेसिस क्यू को एब्जॉर्ब करने की वजह से झाओ मुशेन की पावर बढ़ रही होती है। और झाओ युआन झाओ मुशेन को देख के कहता है कि झाओ मुशेन इनकी जेनेसिस क्यू को ले रहा है लेकिन ये ऐसा करके करना क्या चाहता है। और शील्ड के अंदर से झाओ मुशेन कहता है कि तुम में सच में कुछ तो बात है जो तुमने मुझे इस पोजीशन में आने के लिए मजबूर कर दिया और यहाँ पे हर किसी ने तुम्हारी एग्जिस्टेंस को अंडरएस्टिमेट किया। लेकिन कितनी ज्यादा बुरी बात है क्योंकि अंत में जो टिका रहेगा और खड़ा रहेगा वो मैं ही हूँगा। और फिर हम झाओ मुशेन के फोरहेड का सिंबल देखते हैं जो कि वापस से ग्लो करने लगता है और ये किसी तरीके की पावरफुल चीज को करते हुए कहता है कि और तुम्हारे पास अब भी स्किल्स की कमी है। और झाओ मुशेन को ऐसा करता देख झाओ युआन काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि ये तो ब्रेक थ्रू करना चाहता है और क्या ये यहीं पे हेवनली सन स्टेज पे जाना चाहता है। और हम देखते हैं कि झाओ मुशेन की जो शील्ड थी वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से ग्लो कर रही होती है। और झाओ युआन कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ और मुझे हर हालत में इसे रोकना होगा। जिसके बाद हमें फॉलन एबिस के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ का क्राउड नर्वस होते हुए बैटल को देख रहा होता है और ये सभी लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या ये झाओ मुशेन पागल हो गया है और अगर ब्रेक थ्रू फेल हो गया तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि। और तभी दूसरा बंदा कहता है कि और अब जब ऐसा ये कर ही रहा है तो पक्का ये इसे करने के लिए कॉन्फिडेंट होगा। और तभी झाओ जियानसुन कहता है कि ग्रैंड एल्डर चीजिंग, अगर आपका रीजन 9 रीजन टूर्नामेंट के अंदर सेकंड प्लेस को जीतता है तो यह आपके पहले वाले रिजल्ट से कहीं ज्यादा बेहतर होगा और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसे एक सफलता के रूप में देखा जाएगा। और फिर चीजिंग कहती है कि ये कहने के लिए कुछ ज्यादा ही जल्दी हो जाएगा और क्या तुम्हें डर नहीं है कि अगर झाओ मुशेन के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया ब्रेक थ्रू के दौरान तो उसकी मौके पे ही मौत हो जाएगी। और फिर झाओ जियानसुन कहता है कि तो फिर तो आपने सच में झाओ मुशेन की स्ट्रेंथ को अंडरएस्टिमेट कर रही हैं। वहाँ पे कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा और निसंदेह ही उसका ब्रेक थ्रू सफल होगा। और इस तरफ चीजिंग मन में कहती है कि झाओ युआन अब सब कुछ तुम पे ही निर्भर करता है। और फिर हम देखते हैं कि झाओ मुशेन की जो शील्ड थी वो झाओ युआन की यिंग यांग लाइटनिंग रूइन से भी डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी। और ऐसा होता देख झाओ युआन मन में कहता है कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि यिंग यांग लाइटनिंग रूइन भी इसकी शील्ड को नहीं तोड़ सकती है और यहाँ तक कि मेरी 99.9 मिलियन जेनेसिस क्यू इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इसे तोड़ सके और मुझे हर हालत में इसे रोकना ही होगा। जिसके बाद झाओ युआन अपने हाथ को ग्राउंड पे रख देता है और कहता है कि तो फिर मैं तुम्हें मेरे ओल्ड फ्रेंड से मिलवाता हूँ। और ये कहने के बाद झाओ युआन अर्थ सेंट रूइन को यूज करने लगता है और हुन युआन हेवन के अंदर आने के बाद झाओ युआन ने इसे पहली बार यूज किया है और इसकी वजह से झाओ युआन की जेनेसिस क्यू काफी ज्यादा बढ़ने लगती है जिस वजह से स्टोन स्टेज
स्टेचू का जो टॉप होता है वो काफी ज्यादा जोर से ग्लो करने लगता है। और ऐसा करते हुए झा युआन मन में कहता है कि प्योर और रिच जेनेसिस क्योंकि एक स्ट्रीम लगातार बाढ़ की तरह मेरी बॉडी के अंदर जा रही है और ये मेरी डिवाइन ड्यूलिंग के अंदर एंटर कर रही है और ये स्टोन स्टेचू के अंदर से आ रही है। और क्या ये स्टेचू के अवशेष हैं और इसके अवशेष तो पहले वाले स्टेचू से काफी ज्यादा प्योर हैं और ये काफी ज्यादा इंटेंस है, जिस वजह से ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि मेरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। और ऐसा करने की वजह से झा युआन की बॉडी के ऊपर काफी सारे जख्म भी आने लगते हैं। लेकिन तभी जो आंट मू ने झा युआन को लाइफ स्टोन दिया था वो अचानक से ग्लो करने लगता है और झा युआन इस लाइफ पार्ट्स को देख के काफी खुश होने लगता है और मन में कहता है कि ग्रेट, और अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जेनेसिस क्यू से जब ये मेरी बॉडी के अंदर एंटर करके मुझे हर्ट करेगी। जिसके बाद झा युआन के अंदर से काफी ज्यादा जेनेसिस क्यू निकलने लगती है और इस तरफ झा मुशेन की जो शील्ड थी वो भी काफी ज्यादा जोर से ग्लो कर रही होती है। और झा मुशेन और झा युआन ये दोनों एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं कि तो फिर चलो देखते हैं कि कौन सबसे पहले ब्रेक थ्रू कर हेवनली सन स्टेज पे पहुंचता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।